सौभाग्य की एक बात यह है कि दुनिया की नजरें इस पर लगी हैं कि अमेरिका ईरान में क्या करेगा। उधर यूरोप में जो उथल पुथल मची हुई है उस पर शायद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका और यूरोप एक माने जाते थे, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर उनमें दो फाड़ होती जा रही और पुतिन शायद कहीं बैठे मुस्कुरा रहे होंगे ये सब देखकर। पिछले कुछ दिनों में तेजी से यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी फौज भेज दी। जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड से भी सैनिक भेजे जा चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये वहां पर डेनमार्क की सेना के साथ अभ्यास के लिए सैनिक भेजे गए। लेकिन अभी तक तो यह था कि यूरोप के किसी देश पर कोई खतरा होता था तो उसके लिए अमेरिका की अगुवाई वाली नेटो सेना का सहारा था। अब खतरा अमेरिका से ही है तो यूरोपीय देशों के अभ्यास के मायने ही बदल गए। यानी यह छोटी सी बर्फीली जगह ग्रीनलैंड पूरी दुनिया को हिला रही है। पृथ्वी के गोले पर उत्तरी ध्रुव की तरफ यह विशाल द्वीप है, बर्फ से ढका हुआ ग्रीनलैंड। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन यहां सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं और उनमें भी ज्यादातर इनुइट जनजाति के। यह डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन स्वायत्त हिस्सा है, यानी यहां के लोग अपना खुद का शासन चलाते हैं। डेनमार्क समुद्र के पार यूरोप के स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे और स्वीडन के पास छोटा सा देश है डेनमार्क। यह आर्कटिक महासागर है जहां ग्रीनलैंड है। कनाडा और अमेरिका के उत्तर में, अमेरिका और यूरोप के बीच जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। तो 1945 में जब दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद दुनिया दो खेमों में बढ़ गई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त थे, पश्चिमी यूरोप के देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली वगैरह। ये अमेरिका की छत्र छाया में आए क्योंकि सबको सोवियत संघ का डर था। सोवियत संघ यानी रूस के साथ बना बड़ा कम्युनिस्ट देश जो अब टूट चुका है, लेकिन रूस तो अब भी है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप को अपनी छत्र छाया में लिया और पश्चिमी यूरोप गया अमेरिका के साथ। तो पूर्वी यूरोप के पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया वगैरह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट विचारधारा वाली वहां सरकारें हो गई थी। यानी पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका की अगुवाई में नेटो बनाया। अमेरिका और उनके बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक। तो यह सैन्य गठबंधन बना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नेटो। 1949 में यह अमेरिका की अगुवाई में था, जहां अगर कोई एक देश पर भी हमला होता तो सब मिलकर लड़ते हैं। पूर्वी ब्लॉक ने वॉर्सो पैक्ट बनाया सोवियत संघ की अगुवाई में। पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ रहकर यह फायदा उठाया कि उन्हें सुरक्षा की चिंता नहीं थी। अमेरिका ने अपनी फौज यूरोप में रखी, परमाणु हथियार दिए, रूस से बचाव किया। यूरोपीय देशों को रक्षा पर पैसा कम खर्च करना पड़ा तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ी और यूरोप के लोगों की जिंदगी बहुत जल्द वर्ल्ड वॉर के बाद खुशहाली की तरफ बढ़ गई। अमेरिका ने सब संभाल लिया। लेकिन अब यह शांति की नींद जो यूरोप ले रहा था वो ट्रंप ने उड़ा कर रख दी है। 2016 में भी जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब भी उन्होंने इशारे किए थे कि यूरोप को नेटो की सुरक्षा का फायदा लेने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। तो खलबली तो ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी बनी थी और 2019 में तो ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात ही कर दी थी, लेकिन डेनमार्क ने साफ मना कर दिया था। अब दूसरे कार्यकाल में तो उन्होंने ग्रीनलैंड पर दावा ही ठोक दिया है और वेनेजुएला में जो उन्होंने किया उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर तनाव सीरियस हो गया। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज बताए जा रहे हैं, खासकर रेयर अर्थ मिनरल, जो बैटरियों के लिए, गाड़ियों की बैटरी, मोबाइल की बैटरी और मिसाइल तकनीक के लिए अहम माने जाते हैं। और अभी रेयर अर्थ में चीन की मोनोपोली चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है। आर्कटिक महासागर में नए रास्ते खुल रहे हैं, जो पहले रास्ते नहीं थे, वहां रास्ते खुल रहे हैं। तो ट्रंप का तर्क है कि ये रास्ते खुल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, वहां पर समुद्री कई रास्ते खुल रहे हैं। अमेरिका अगर ग्रीनलैंड नहीं लेगा तो रूस या चीन ले लेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये रास्ते तो खुल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, ये ग्रीनलैंड पहुंचा जा सकता है, वो घेर लेंगे ग्रीनलैंड को। इसलिए वो इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रहे हैं। तो अब डेनमार्क के साथ अभ्यास के नाम पर यूरोप के देशों ने ग्रीनलैंड में फौजी टुकड़ियां भेज दी हैं, यह दिखाने के लिए कि ग्रीनलैंड यूरोप का है, अमेरिका का नहीं है। यानी अमेरिका और यूरोप के बीच दरार साफ दिख रही है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड लेगा तो नेटो खत्म समझो। अब अगर नेटो की यह हालत है तो गब्बर सिंह तो यूक्रेन से पूछेगा ना कि अब तेरा क्या होगा।
यूक्रेन रूस से लड़ रहा है 2022 से। अमेरिका और नेटो उसको सबसे ज्यादा मदद देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन ने हमला इस बात पर किया था कि यूक्रेन नेटो में ना जाए। अब नेटो ही अगर टूट गया तो यूक्रेन की मदद को कौन आएगा? पुतिन के हाथ में तो एक के बाद एक कई पत्ते आते चले जा रहे हैं। और रूस आर्कटिक में भी मजबूत हो रहा है चीन के साथ। ट्रंप की यह हरकत रूस को मौका दे रही है यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने का, क्योंकि यूरोप अब ग्रीनलैंड को बचाने में लग गया है। यूक्रेन को कौन बचाएगा? यानी यूरोप का तो सब कुछ उलट पलट गया है। जब रूस ने क्राइमिया पर हमला करके उसको ले लिया था 2014 में, तो यूरोप ने तो सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाई थी। अब वही धमकी अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए दे रहा है, तो यूरोप क्या करेगा? रूस को तो बहुत बोला था क्राइमिया कैसे ले लिया, अब अमेरिका लेने आ रहा ग्रीनलैंड। यूरोप बुरी तरह फंस गया। पुतिन तो कहानी में आए इस ट्विस्ट को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। पुतिन से यूरोप को ट्रंप बचाने वाले थे। ट्रंप से यूरोप को कौन बचाएगा? 100 बात की एक बात।